नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह सूर्य शॉर्ट ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज का जो नया टॉपिक है हमारा, वो है उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग किसी भी शब्द के जो आगे लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं और जो उसके अंत में लगते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। अगर देखा जाए तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। ठीक, ये व्युत्पत्ति के आधार पर हमारे 3 शब्द होते हैं। ठीक है। अगर रूढ़ जो रूढ़ शब्द है, इसकी अगर बात करें तो इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक। और जो यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। कितने? यौगिक की बात करें तो इसकी जो शब्दों की रचना है 3 प्रकार से होती है। पहला है इसका उपसर्ग से, दूसरा प्रत्यय से और तीसरा समास से। ठीक। उपसर्ग देखते हैं कि उपसर्ग से कैसे। जैसे अति प्लस अंत बराबर अत्यंत, है ना। तो इसमें अगर ये अत्यंत देखें, ठीक है ना, क्या है ये? अत्यंत। अगर इसमें उपसर्ग की बात करें तो इसमें अति उपसर्ग होगा। क्या है? अति उपसर्ग होगा। और जो मूल शब्द वो हमारा अंत हो जाता है। ठीक है। और यौगिक शब्द अत्यंत हो गया हमारा। क्या हो गया? यौगिक शब्द जो है अत्यंत है। ठीक है। अगला बात करते हैं प्रत्यय से। किससे? प्रत्यय से। यौगिक शब्दों की रचना जो 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग से हो गया। अब अगला आता है प्रत्यय से। ठीक। तो प्रत्यय से जैसे लेन प्लस दार, तो इसमें क्या हो गया? लेन दार। ठीक है ना। तो इसमें मूल शब्द है वो होगा लेन, और जो प्रत्यय हो गया वो है दार। ठीक। और जो यौगिक हो गया हमारा, यौगिक शब्द है वो हो गया लेनदार। दोनों यानी कि मूल शब्द लेन है और इसमें प्रत्यय है। ठीक। तो ये प्रत्यय हो गया। ठीक है ना। ये मूल शब्द हो गया और ये हमारा प्रत्यय हो गया और ये यौगिक हो गया। ठीक है ना। दोनों को मिला करके आगे बात करते हैं समास। किसकी? समास की। तो समास में प्रत्यय प्लस दिन बराबर प्रत्यय दिन। तो इसमें ये भी हमारा मूल क्या है? एक शब्द है मूल, और ये भी। ठीक। तो ये दोनों ही मूल शब्द हैं। ठीक। तो दोनों मूल शब्द मिलकर के एक यौगिक बन जाते हैं। ठीक। तो ये है समास से। किससे? समास से। और अगला ये है कि कभी कभी क्या होता है ना कि एक ही जो मूल शब्द है उसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय, ठीक है ना, दोनों का प्रयोग होता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ किसी शब्द में जो मूल शब्द है उसमें प्रयोग हो जाता है। ठीक। जैसे स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। ठीक है ना। तो स्वतंत्रता में ता प्रत्यय है, स्व उपसर्ग है, और जो तंत्र हमारा मूल शब्द है। क्या है ये हमारा मूल शब्द है। ठीक। क्या है? हमारा मूल शब्द है। और कभी कभी 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। कभी कभी जो 2 शब्दों का भी दो मतलब यानी कि 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। कोई अगर शब्द है जैसे कि समझ, है ना। क्या है? समझ है। ठीक है। तो समझ तो हमारा हो गया क्या? मूल शब्द। ठीक। ये हमारा मूल शब्द हो गया। और समझ से ही बना हमारा समझदारी। क्या बना? समझदारी। तो अगर समझदार समझ है, ठीक है ना, तो समझदार से समझदार है,
तो इसमें ये प्रत्यय है दार, ठीक, और ई प्रत्यय और लगा दिया तो हो गया समझदारी। तो इसमें दो प्रत्यय देखने को मिलते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आगे बात करते हैं कि उपसर्ग, ठीक है ना, जो अभी बात चल रही थी उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, तो अब ये देखेंगे कि उपसर्ग इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। उप और सर्ग, इनको अगर अलग अलग करके देखा जाए तो उप का मतलब होता है समीप, क्या होता है, समीप, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना किसी भी चीज की, ठीक है ना। या इसको कह सकते हैं कि किसी शब्द के समीप आकर कोई नया शब्द बनाना ही क्या कहलाता है, हमारा उपसर्ग, ठीक है ना। जैसे हार का अर्थ क्या है, कोई अगर व्यक्ति हार जाए तो उसका क्या मतलब होता है, यानी पराजय हो गई, ठीक है ना। तो मैं प्र शब्दांश जोड़ने पर, अब हार है, अगर हार में हम प्र शब्दांश जोड़ देंगे, ठीक है ना, कौन सा शब्दांश जोड़ेंगे, प्र, और प्र शब्दांश अगर जोड़ेंगे तो हार, हार से क्या बन गया, प्रहार, प्र प्लस हार, और प्रहार का मतलब होता है चोट करना, किसी पर प्रहार करना या चोट करना, ठीक है, एकदम से अटैक करना। और ये आगे अगर हम किसी किसी भी, ठीक है, अब ये हार है, अगर हार में ही अगर हम, अभी तो हमने प्र शब्दांश जोड़ा था, अगर इसमें बी शब्दांश जोड़ दिया जाए, ठीक, तो विहार, वे हार, ठीक, तो विहार मतलब घूमना, क्या होता है, घूमना, किसी तीर्थ स्थल पे जाना या कहीं, ठीक है ना, टूर वगैरह पे जाते हैं तो बिहार है ना। आगे अगर हार में अगर क्या होगा, सम शब्दांश, सम जोड़ दें तो क्या बन जाता है, हार में सम जोड़ने से संहार, यानी किसी चीज का विनाश करना, संहार दिया, किसी चीज का विनाश कर दिया, ठीक है, यहां तक समझ में आया। और आगे बात करते हैं, इतनी चीजों को ध्यान रखना कि 1 से 2 नंबर का सीधा सा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक, कि संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी है। अगर कोई पूछे कि उपसर्ग में, संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे, 22, ठीक। हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी है, तो वो है 13, और उर्दू में अगर बात की जाए तो उपसर्ग की संख्या हमारी कितनी है, 19 उपसर्ग है, ठीक। अगर उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आरंभ में होता है, आगे क्या होता है, अब बात करते हैं उपसर्ग की, किसकी, उपसर्ग की। तो उपसर्ग का जो प्रयोग होता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो कोई भी अगर हमारा मूल शब्द आएगा, ठीक है ना, क्या है, कोई हमारा मूल शब्द है, तो मूल शब्द के शुरुआत में या आरंभ में, ठीक है ना, शुरुआत में या आरंभ में हम उसका प्रयोग करते हैं, किसका, उपसर्ग का, ठीक। और प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में, यानी कि लास्ट में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे अत्यय, ये क्या है, प्रत्यय, अत्यय का मतलब होता है अधिक, क्या होता है, अधिक या ऊपर या उल्लंघन, ठीक है ना। तो रिक्त, रिक्त मतलब खाली, रिक्त का मतलब खाली होता है, अगर इसमें अतिरिक्त कर दिया तो इसका अर्थ ही चेंज हो गया, ठीक है ना। तो अति कौन सा उपसर्ग है इसमें, अति, और अतिक्रमण में अति उपसर्ग है, ठीक है ना, और अत्यंत अति, ठीक, इसी प्रकार से अत्याचार में भी अति उपसर्ग है। आगे बात करते हैं अधि, किस उपसर्ग की, ये अधि उपसर्ग की, ठीक है ना। तो श्रेष्ठ, ठीक, अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ या ऊपर या समीप। तो अगर
अधि उपसर्ग जोड़ देंगे राज, तो अधिराज। पति में अगर हम अधि जोड़ देंगे तो हो गया अधिपति। अध्यात्म, ठीक है ना, अधि धन आत्म, अध्यात्म। अधि धन अच्छ, अधि यच्छ, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे देखते हैं अनु। अनु का मतलब होता है अनुकरण करना, यानी कि पीछे पीछे, पीछे या साथ या समान, ठीक है ना। तो अनु अगर कोई क्रम है, ठीक है ना, तो अनु जोड़ने से क्रम में अनुक्रम, अनुस्वार, अनुज या अनुकूल, ठीक। तो ये अनु उपसर्ग हैं सभी में, ये ध्यान रखना। आगे अप, क्या है अप, ठीक है ना। तो अप का मतलब होता है दूर, ठीक है ना। क्या होता है दूर या हीन, अभाव या विरुद्ध, ठीक। तो अप अगर इसमें जोड़ देंगे, अप किसमें, अगर कीर्ति है, ठीक, कीर्ति में अप जोड़ने से उपसर्ग तो हो गया अपकीर्ति। भ्रंश कोई घाटी, ठीक है ना, तो उसमें अप जोड़ दिया तो अपभ्रंश, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है उपसर्ग है, क्या है ये उपसर्ग है, ठीक है ना। आगे अभी, अभी मतलब होता है और या अधिक या सामने। तो अभी जोड़ने से भावक में अगर अभी जोड़ देंगे तो क्या हो गया हमारा अभिभावक। अभिशाप, अभ्यागत, अभ्युदय और अभ्यास, ठीक। तो ये हमारे अभी उपसर्ग वाले शब्द हैं। आगे देखते हैं अब। अब का मतलब होता है हीन या अभाव या नीचे, ठीक। तो इसमें अगर नत, ठीक है, अवनत, अवगत, अवसान, अवस्था, अवशेष और अवमूल्यन, तो ये हमारे इसमें अब उपसर्ग वाले ये शब्द हैं, ठीक। अब देखते हैं आ मीन्स होता है तक और समेत या विपरीत। सक्त में अगर हमने आ जोड़ दिया हो गया आसक्त। गमन, ठीक, और उसमें अगर आप उपसर्ग जोड़ दिया तो हो गया आगमन, और इसमें उपसर्ग क्या है आ, ठीक। इसी प्रकार से आ जोड़ने से कर्षण में आकर्षण, जन्म में आ जोड़ दिया तो आजन्म, और इसी प्रकार से हमारा आक्रोश। आगे देखते हैं कि वे, भिन्नता, वे का मतलब होता है भिन्नता, हीनता या विशेषता। तो इसमें देखेंगे विभिन्न, ठीक, क्या है भी जोड़ देंगे तो विभिन्न, ठीक है। विभाग, विनाश, विभाजित, विकास, विज्ञान, विशेष और व्यर्थ। अगर भी जोड़ने से अगर एग्जामिनर ने अगर सरल पूछना चाहा तो जोड़ देगा कि विनाश, ठीक है ना। तो विनाश में कौन सा उपसर्ग है, तो सीधा सीधा बता दोगे कि जो नाश होता है क्या होता है नाश, किसी चीज का नाश कर देना, ठीक है। तो नाश में अगर भी जोड़ दिया तो क्या हो गया विनाश, बता दोगे, ठीक। अगर वहीं एग्जाम टफ करना चाहेगा एग्जामिनर तो पूछ लेगा कि व्यर्थ में कौन सा है। ध्यान रखना व्यर्थ में क्या है वे उपसर्ग है, ठीक है। ज्ञान अगर भी जोड़ दिए तो हो गया विज्ञान, शेष में अगर भी जोड़ दिए तो विशेष, ठीक है ना। इसी प्रकार से विकास और विभाजित, ठीक। आगे बात करते हैं सु। सु का मतलब होता है सहज या अच्छा या सुंदर। सुगम, सुपुत्री, पुत्री में अगर सु जोड़ दिया तो सुपुत्री, और सु जोड़ दिया तो सुपुत्र। आगत में स्वागत, ठीक। सुदूर, दूर से, सु जोड़ने से सुदूर, तो उपसर्ग सु। फल में सु तो सुफल, ठीक। तो ये सारे हमारे
उपसर्ग होते हैं। कुछ प्रत्यय की भी उदाहरण देख लीजिए, ठीक है ना। अगर प्रत्यय की बात करें तो इसका अगर संधि हम अलग संधि करेंगे, विच्छेद, इसका मतलब संधि विच्छेद करेंगे तो अलग अलग देखेंगे तो प्रत्यय का मतलब इसमें प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय धन अय, ठीक। तो प्रत्यय का मतलब होता है साथ में, किसमें, साथ में। और अय का मतलब जो होता है वो होता है चलने वाला। क्या होता है, चलने वाला, ठीक। तो समझ में आ रहा होगा कि प्रत्यय यानी कि जो साथ में चलने वाला, ठीक है। तो जैसे प्रत्यय का उदाहरण देखें, यानी वो तो बता ही दिया कि जो यानी कि जो शब्द के अंत में प्रयोग होता है वो होता है हमारा प्रत्यय, ठीक। जैसे कोई शब्द है गाड़ी, क्या है, गाड़ी। अब गाड़ी है, ठीक, तो गाड़ी कहीं ना कोई चलाने वाला होगा, ठीक। तो अगर गाड़ी में हम वान प्रत्यय जोड़ देंगे, कौन सा, वान, तो हमारा क्या हो गया, गाड़ी वान, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम पन प्रत्यय जोड़ देंगे, जैसे अपना है, क्या है, अपना, ठीक। अगर अपना में हमने पन प्रत्यय जोड़ दिया, क्या, पन, तो क्या हो गया, तो ये हो गया अपना पन, ठीक। तो हमने क्या जोड़ा, पन शब्द, वान शब्द, ठीक। इसी प्रकार से जैसे समझ, ठीक। अगर इसमें हमने दार प्रत्यय जोड़ दिया, क्या, दार प्रत्यय, तो क्या हमारा हो गया, समझ दारी, ठीक। क्या हो गया, समझदारी। तो ये हमारे सारे उपसर्ग और प्रत्यय हो गए, ठीक। अब अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, ठीक है, कि प्रत्यय के भेद। आज का क्लास यहीं तक। आई होप, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा आज का क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।